नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर्यश चौबे अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9 के इस एकेडमिक क्लास में आपका आज हम चर्चाएं करेंगे डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रेंच। इस विषय में चर्चाएं करेंगे कि जो डायरेक्टरी रूल्स थे फ्रेंच में उनका क्या इफेक्ट हुआ या वो क्यों लाए गए। चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अ डायरेक्टरी रूल इन फ्रेंच, ध्यान से समझिएगा। द फेल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड टू वैद्रिक मिडिल क्लास इन सीज पावर। कह रहा है कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो है, जो मिडिल क्लास को पावर्स यानी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था मिडिल क्लास में, वो जब सीज हो गया या उस पावर को जब समाप्त कर दिया गया, a new constitution was introduced which denied to vote of non prepared section of the society। नए कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन किया गया और उसमें नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शंस को या नॉन वेल्दियर सेक्शन को वोट देने से जो इनकार किया गया था, उसमें भी सुधार किया गया या नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को वोट से मना किया गया। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। दिस देन अपॉइंटमेंट द डायरेक्टरी द एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर, उसमें एक डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। This was meant to be safeguard against the concentration of power of one man executive as the under of Jacobins। यह एक सेफगार्ड के रूप में थे, यह एक कंसर्ट करते थे कि वन मैन एग्जीक्यूटिव में वन मैन के पास यानी एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्ति न जा पाए या इसका ध्यान रखा जाए। However, डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके कारण कभी कभी जो डायरेक्टर्स होते थे वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्लैश या पुशअप करते थे, दबाते थे, एंड हु देमसेल्व्स टू डिसमिस देम, और जो इनका विरोध करते थे उन्हें डिसमिस कर देते थे। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी द डायरेक्टरी पेव्ड द वे टू राइज द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। कह रहा है कि यह जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी डायरेक्टर्स की, उसने एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को एक रास्ता दिया और एक उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। Through all these changes in form of government, the ideals of freedom, of the equality before the law fundamentally remain inspiring ideas that motivated political movements in France and the West Europe during the following century। कह रहा है कि यह जो सारे गवर्नमेंटल चेंज थे, जो आइडियोलॉजी फ्रीडम की थी, इक्वलिटी की थी, फंडामेंट्स की थी, इंस्पायरेशंस की थी, मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो था फ्रेंच में, ये सारा जो आइडियाज था या जो सारा बदलाव था वह संपूर्ण यूरोप में निम्नलिखित सेंचुरी में फैल गया। मतलब 20 सेंचुरी आते आते यह जो सेंस था वो पूरे यूरोप में फैल गया। अब आते हैं महिलाओं की तरफ। जो पिछले टॉपिक्स पर हमने चर्चाएं किया था कि क्या महिलाएं भी इस रिवॉल्यूशन में पार्ट ली, महिलाओं के क्या अधिकार थे, उन्होंने कैसा अपना पार्टिसिपेशन किया, इसके विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे वन बाय वन। तो डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं की भी एक क्रांति थी, क्या महिलाओं ने भी एक क्रांति की? तो लेट अस स्टार्ट दैट। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इवेंट। बहुत समय पहले से महिलाएं घटनाओं में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं। which brought about so many important change in French society, जिसके कारण फ्रांसीसी समाज में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए या बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए। They hope that their involvements would pressurize the revolutionary government and introduce measures to improve their life। वो इस आशा से या वो इस उम्मीद से इस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स या इस क्रांतिकारी समूहों में गई कि उनका भी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा और उनके भी जो जीवन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट है वर्क फॉर लिविंग। ज्यादातर थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो जीने के लिए कार्य करती थी।
They works as the seamstresses for laundries, sold flour, fruits, vegetable at the market and were employed in the domestic servant in the houses of prosperous people. ज्यादातर जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो सेमस्ट्रीज वर्कर या लॉन्ड्रीज का काम करती थी, यानी कपड़े धोती थी, या गलियों में साफ सफाई का काम करती थी, सोल्ड फ्लावर फूल बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, वेजिटेबल मार्केट या सब्जियों के बाजार में रहती थी। ज्यादातर जो महिलाएं थी वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में संपन्न लोगों के यहाँ काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज्यादातर महिलाओं को एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग प्राप्त करना कठिन था या उन्हें नहीं दिया जाता था। Only daughters of nobles and wealthier members of the third estate could stay at the convent, after which their families arranged a marriage for them. कह रहा है केवल संपन्न परिवार की जो लड़कियां थी वही एजुकेशन प्राप्त करती थी जब तक कि उनका विवाह नहीं हो जाता था। जब तक उनका विवाह नहीं होता था तब तक वो स्टडी करती थी कॉन्वेंट स्कूलों में। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। काम करने वाली महिलाओं को अपने परिवार की भी देखरेख करनी पड़ती थी, जैसे कुक फूड, फ्रेंच वाटर, क्वे अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। जैसे कि भोजन पकाना, पानी भरना, लाइन में लगकर ब्रेड खरीदना और उसके बाद बच्चों की देखरेख करना। देयर वेज वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। उनकी जो मजदूरी थी वो पुरुषों की अपेक्षा कम थी। तो यह तो एक सामान्य बात है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी आज भी कम है, उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। In order to discuss the wise their interest, women started their own political club and newspaper. कह रहा है उन्होंने अपने वॉइस को या अपने इंटरेस्ट को स्टार्टअप किया या अपनी आवाज को उठाना शुरू किया अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर के माध्यम से। About 60 women clubs come to be different French cities. लगभग 60 महिला क्लब जो है वो फ्रांस के अलग अलग सिटीज यानी शहरों में चल रहे थे। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिक वुमेन्स वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी समाज और रिपब्लिक वुमेन यानी गणराज्य महिला समाज बहुत उनमें से प्रसिद्ध था। वन ऑफ देयर डिमांड्स वेयर वुमेन एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज women, disappointing that Constitution of 1791 reduced the passive citizens the demands for their right to vote to be elected to the assembly and hold the political office. उनकी जो मेन डिमांड्स थी महिलाओं की कि उन्हें भी समान राजनीतिक अधिकार दिया जाए पुरुषों की तरह। महिलाएं 1791 में बने कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा निराश हुई क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीजन्स के रूप में रखा गया। उनकी डिमांड थी राइट टू वोट, उनकी डिमांड थी टू इलेक्टेड द असेंबली, टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। ओनली देम दे वर फेल्ट वुड बी इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंट इन अ न्यू गवर्नमेंट। उनमें से कुछ ने यह महसूस किया कि जो न्यू गवर्नमेंट है वो उनके इंटरेस्ट के अनुसार होनी चाहिए या नए सरकार में उनका भी सहभागिता होनी चाहिए। इन द अर्ली years revolution government did not introduce law to help improve the lives of women. पहले के समय जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे महिलाओं का जो जीवन था वो उभर सके या महिलाओं के जीवन में कोई सुधार हो सके। Together with the creation of state school, schooling were made to compulsory for all girls. साथ मिलकर जब स्टेट स्कूल का क्रिएशन हुआ तो वहां पर महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई, यानी पढ़ना, स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके पिता यानी किनके पिता, लड़कियों के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह नहीं कर सकते थे। मैरिज वर मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर द सिविल लॉ। शादी विवाह जो था वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया और महिलाएं इसमें स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश कर सकती थी या उसे स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती थी और उसका रजिस्ट्रेशन सिविल लॉ के अंतर्गत होता था। डाइवोर्स वर मेड लीगल, तलाक को लीगल कर दिया गया एंड कुड बी
अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और इसे महिला और पुरुष दोनों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता था। women could now train for job, महिलाओं को अब जॉब के लिए ट्रेन किया जाता था। could become artisan and run small business, अब महिलाएं आर्टिशियन या छोटे बिजनेस को भी रन कर रही थी। women struggle for equal political rights however continue, महिलाओं के समान राजनीतिक अधिकार की लड़ाई चलती रही। ड्यूरिंग रीजन ऑफ टेरर न्यू गवर्नमेंटल इश्यूज लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर्स टू वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कह रहा है कि रीजन ऑफ टेरर में यानी टेरर के समय जो नई गवर्नमेंट्स थी उसने एक ऑर्डर या एक क्लोजर पास किया कि महिला क्लब्स को बैन कर दिया जाए और उनकी एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सकल्टेड, कई अस्थायी महिला लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया और कई को उनमें से नजरबंद कर दिया गया। Women movements for voting rights equal ways continue through the next 200 years in many countries of the world. महिलाओं का यह वोटिंग राइट्स और इक्वल वेज का जो स्ट्रगल था वो 200 सालों तक कई देशों में चला, संसार के कई देशों में चला। To fight for votes was carried through the international suffrage movement during late 19th century and early 20th century. महिलाओं का वोटिंग राइट के प्रति अधिकार एक अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट बन गया और यह लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता रहा। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज द फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द लिबरेशनरी ईयर वर केप्ट टू बी अलाइव इन द एस्पायरिंग मूवमेंट्स। कह रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान महिलाओं को जिंदा रखा जाता था और उनके एस्पायरिंग मेमोरीज को याद किया गया। इन फाइनली 1946 The women in France owned the rights to vote. अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया। Some of the basic rights for 4th of Olympic due Zoll's Declaration. Women were born free, remained equal to man rights. उसमें कुछ अधिकार दिए गए कि महिलाओं को जन्म से समानता का अधिकार होगा पुरुषों के बराबर। The goal of political association to preserves of natural rights of women and men. These rights are liberty, property, security and the all resistance of oppressions. कह रहा है कि जो सभी पॉलिटिकल एसोसिएशन होंगे उनका लक्ष्य होगा कि महिलाओं और पुरुषों की जो प्राकृतिक या नेचुरल राइट्स है उसे प्रिजर्व किया जाए, जैसे समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा का अधिकार। अगला जो है सोर्स ऑफ सेग्रीगेटेड रेजिडेंस डोनेशन शुड बी नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। कह रहा है कि जो सोर्स है यानी फ्रीडम का जो सोर्स है राष्ट्र का, उसमें कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन कुछ भी नहीं कर सकता है, वह उनका अधिकार है। द लॉ शुड बी एक्सप्रेस टू बी जनरल विल, ऑल द मेल्स फीमेल्स सिटीजन शुड बी हैव से द ऑथर पर्सनालिटी टू बी देयर representative is formulated, it should be same for all female and male citizens are equally entitled to all honorable public employment according to their ability and without any distinction than that is the talents। कह रहा है कि हर महिला को अपने एक्सप्रेशन को, अपने जनरल विल्स को, अपने सारे पर्सनालिटी और एथेंटिक्स ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने का अधिकार रहेगा। वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकती हैं, पॉलिटिकल फॉर्मेशन कर सकती हैं, वो ऑनर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं, उनके अंदर जो एबिलिटी है उनके अनुसार, उनके टैलेंट के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी महिला को कभी भी बिना दोष के अरेस्ट न किया जाए और उनके भी अधिकारों की रक्षा महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा की जाए। यहाँ पर हमने आपको चैप्टर 4 से यानी जो डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन ये पूरी तरह जो है तैयार करवा दिया है। इसमें अगर आपको किसी को कोई समस्या हो तो वो हमसे कंसल्ट कर सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। आपका दिन शुभ हो।